अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश के ओल्ड सिलेबस के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। इसी वीडियो का एक पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा जिसमें इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा ये कि उसमें बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होंगी। लेकिन यहाँ पे रुक के एक और चीज़ सोचनी है, वो ये कि आप ये कहेंगे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस याद कैसे करें, तो उनके लिए मैंने ये नीचे वन लाइनर आंसर लिख दी हैं, ताकि अगर आपके पास बहुत थोड़ा टाइम हो तो ये एक एक लाइन के आंसर्स याद करना मुश्किल नहीं है। आप इनको अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाए, कि आप कम से कम कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख ज़रूर आएँ। वट वर द रीजन्स नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड। ये अक्सर पूछा करता है। नॉर्मा ने कहा जी कि हम यूरोप विज़िट करेंगे, कॉटेज लेंगे, अच्छे कपड़े लेंगे। आर्थर ने अपनी वाइफ से डिसएग्री क्यों किया? क्योंकि वो किसी की लाइफ नहीं लेना चाहता था, वो मर्डर समझता था। ओल्ड मैन को डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? उसे एडवाइस किया कि रेस्ट करे और चले नहीं। बिटरिंग फैमिली वहाँ पे क्या उगाना चाहती थी? वो वेजिटेबल्स, प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे फार्म करना चाहते थे। अर्थ के लोगों में और मार्स के लोगों में फ़र्क क्या था? अर्थ के लोग जो हैं वो मॉडर्न ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि मार्शियन जो है वो एक काम स्लो ज़िंदगी गुजार रहे थे। पीस ऑफ स्ट्रिंग क्या हमें सिखाता है? जो लेसन है वो हमें ये सिखाता है कि भई जब आप किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं तो इससे उस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी तरीके से जॉर्ज ने एम्प्लॉयर को जो पॉकेट बुक थी वो क्यों दी? जॉर्ज ने इसलिए एम्प्लॉयर को पॉकेट बुक दी क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और वो चाहता था कि वो जो पॉकेट बुक है वो उसके असल मालिक तक पहुंच जाए। लेडी ने बॉय को क्या एडवाइस किया? उसने एडवाइस किया कि भाई पैसे कमाने हैं तो अच्छे ज़रिए से कमाओ। गर्जियोस था, वो परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग। उसने लोगों को कैसे मनाया? उसने लोगों को इस तरह मनाया अपने मुल्क के कि उसने कहा जी आपके मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल फिट बंदा होना चाहिए जो डिसिप्लिन वगैरह को शो करे। फिर हाउ डिड फ्लड प्रोवाइड ह्यूबर्ट्स इनोसेंस। फ्लड जो आया उसने ह्यूबर्ट की इनोसेंस को कैसे साबित किया? तो उसने ये कहा कि लास्ट पे यहाँ पे एक गलती हो गई, एक द स्टोरी डज नॉट मेंशन अ फ्लड। यहाँ पे वो गलत आ गया थोड़ा सा, कि स्टोरी में फ्लड मेंशन है, और उसने इस तरीके से साबित किया कि तूफ़ान आया और सब कुछ तबाह हो गया उस मुल्क का, लेकिन उस शहर का, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जॉर्ज की ह्यूबर्ट की कब्र सलामत रही। और इससे ये साबित हुआ कि जो बाकी लोग थे जिन्होंने उस पे झूठा इल्ज़ाम लगाया वो असल में कसूरवार थे, और जॉर्ज जो है वो कसूरवार नहीं था, ह्यूबर्ट कसूरवार नहीं था। जॉर्ज को अपना पर्स कैसे मिला? उसको वो एक रोड पे मिला। व्हाट डिजीज़ हैड स्प्रेड इन द स्कूल व्हेन द गर्ल वेंट टू। कि जहाँ पे वो लड़की जाती थी तो वहाँ कौन सी बीमारी फैली हुई थी? डिप्थीरिया बीमारी फैली हुई थी। नौशेरवा ने अपने लोगों को क्या एडवाइस किया? उसने कहा जी कभी भी इनजस्टिस मत करो, नाइंसाफ़ी मत करो। जो लड़का था वो आसमान की तरफ देख के क्यों मुस्कुराया? क्योंकि उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिला, तो उसने अल्लाह की अदालत में इंसाफ लेने का सोचा। और इसी तरीके से ये नीचे व्हेन डिड दे यूजुअली बीट द प्लोशेयर, कि वो प्लोशेयर कब बजाते होते थे? तो जब उन पे कोई आफत आती होती थी तो वो लोग प्लोशेयर बजाते होते थे, और चूँकि मार्गरेट्स आ गई थी तो उन्हें फिर प्लोशेयर बजाना शुरू कर दिया। देन वेयर डिड द फार्मर्स थ्रो व्हाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर। के फार्मर्स ने जो वेट लीव्स हैं वो क्यों फेंके? तो उन्होंने इसलिए फेंके ताकि वो स्मोक पैदा हो जाए। और व्हाट आर लोकस। लोकस क्या थी? वो छोटे छोटे कीड़े थे जो बहुत बड़े नंबर में आते थे और फसलों को तबाह करते थे। डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन मेड बाय लोकस। लोकस ने क्या तबाही फैलाई? तो उन्होंने हर चीज़ खा ली जो भी फसलों में मौजूद थी। नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट की कॉज क्या थी? कि वो क्यों इतना गुस्सा थे? उनकी कॉज ये थी कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, गरीबी है, इन सब से बड़ा तंग थे, और अपने साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उस पर बड़ा तंग थे। तो व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज। उसने कहा जी नेग्रोज का क्या ईमान होना चाहिए? तो उन्होंने कहा नेग्रोज का ये ईमान होना चाहिए कि उस उनकी जो कंटिन्यूस सफरिंग है, यानी उनकी जो हमेशा की ये परेशानियाँ हैं, ये एक ना एक दिन आज़ादी की सूरत में उन्हें मिलेंगी। मौलवी अब्दुल कितने पैसे जमा कर लेता था ईद पे? 150 से 200 रुपये जमा कर लेता था। वो फिज़िकली कैसा दिखता था? वो एक अच्छी पगड़ी पहना करता था, एक अच्छी स्टिक रखता था हाथ में। Who reprimanded Maulvi Abdul and why Shamim reprimanded Maulvi Abdul? Because Maulvi forgot to mention the price of cloth. क्योंकि वो कपड़े की कीमत मेंशन करना भूल गया था।
वट वर द आर्टिकल्स विच वर फाइंड फ्रॉम द, वो जो यंग मैन था उसकी पॉकेट से उनको क्या क्या मिला। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसकी पॉकेट से मिली। यंग मैन कैसे मरा? वो असल में ट्रक एक्सीडेंट से मरा था। जो लोग मॉल पे आते थे उन्होंने कैसे कपड़े पहने होते थे? उन्होंने वार्म कपड़े पहने होते थे। वट वर द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग? तो उसने कहा कि जो मुश्किलात हैं वो कौन बर्दाश्त कर रहा था? तो नेग्रोज वो बर्दाश्त कर रहे थे। आर्थर का कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है। आर्थर एक बड़ा मॉरल इंसान था। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ हैरी अबाउट डेड सिटीज़? हैरी का डेड सिटीज़ के बारे में क्या ओपिनियन था? वो बिलीव करता था कि ये काफ़ी मिस्टीरियस हैं। हाउ डिड द वुमेन रिस्पॉन्ड व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स? उसने उसको किक की थी वुमेन ने। गोरजियस का यूनिफॉर्म बताना है। और इसी तरीके से डॉक्टर ने गर्ल को कैसे एग्जामिन किया, और जो क्वैक था उसको लोगों ने क्या कहा, और नेग्रोस अपनी फेथ पे कैसे स्ट्रगल करते हैं। तो ये सारे भी कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो ये आपके इजीली पेपर में तकरीबन 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आएंगे। आगे चलते हैं। ये प्लेस के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और इनके वन लाइनर आंसर हैं, आपको याद करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये थोड़े आपके सामने बारी बारी एक पेज पे पॉज कर दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इजीली। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और एप्लीकेशंस, और इम्पोर्टेंट स्टोरीज़, और स्टैंजास, और ट्रांसलेशन पैराग्राफ, और पेयर ऑफ वर्ड्स कवर करेंगे।